Hello friends, yours most welcome in my channel Biological Fact. Friends, today we will discuss about some topics which is related to discovery and its discoverer. फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं खोज के बारे में। बायोलॉजी के अंतर्गत बहुत सारी खोजें हुई हैं, जिनमें से हम कुछ इम्पॉर्टेंट खोजों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। ये टॉपिक हमारा परसों से स्टार्ट हुआ है, तो डिस्कवरी एंड डिस्कवरर के अंतर्गत हम आपको कुछ टॉपिक्स बता चुके हैं और आज की क्लास में कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी और उसके डिस्कवरर के बारे में बताने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आप देखिए ऑन बोर्ड। फर्स्ट है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स के बारे में जनरली आप ये जान लीजिए कि एंटीबायोटिक्स एक ऐसी मेडिसिन है जो फंजाई से तैयार की जाती है, मीन्स जो कवकों के माध्यम से तैयार की जाती हैं। एंड इस एंटीबायोटिक्स मेडिसिन की खोज किसने की थी, कब की थी, उसी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। एंटीबायोटिक्स वाज गिवन बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एंटीबायोटिक्स के बारे में बताया था, और एंटीबायोटिक्स को इन्हीं ने दिया था। कब दिया था? इन 1928 ईस्वी में। सो एंटीबायोटिक्स was given by Alexander Fleming, scientist, in 1928. He discovered penicillin. उन्होंने पेनिसिलिन को खोजा। द फर्स्ट एंटीबायोटिक। पेनिसिलिन जो है वो पहला एंटीबायोटिक था। मीन्स पेनिसिलिन जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट कार्य करता है एंड बैक्टीरिया से होने वाले बीमारियों से हमें सुरक्षा प्रदान करता है पेनिसिलिन। इस पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स को खोजा था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और ये हमारा पहला एंटीबायोटिक मेडिसिन था पेनिसिलिन। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सो एंटीबायोटिक्स वाज गिवन बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928, डिस्कवर्ड पेनिसिलिन द फर्स्ट एंटीबायोटिक। सेकेंड पॉइंट है डीएनए स्ट्रक्चर। डीएनए यहाँ पर फुल फॉर्म होगा डीएनए का डी से डीऑक्सी, एन से डीऑक्सीराइबोज, एन से न्यूक्लिक, ए से एसिड। सो डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए स्ट्रक्चर को किसने दिया था, कब दिया था? सो डीएनए स्ट्रक्चर वाज गिवन बाय जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। डीएनए स्ट्रक्चर को जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। ही डिटरमाइंड, उन्होंने डिटरमाइन किया, उन्होंने ये निर्णय किया कि ये जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डबल हेलिक्स डीएनए का स्ट्रक्चर इन्होंने ही दिया, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने। सो डीएनए स्ट्रक्चर को, जो डबल हेलिक्स डीएनए स्ट्रक्चर का मॉडल है, इसको दिया फ्रांसिस क्रिक ने। और इन्होंने इसे कब दिया था? 1953 में। इन्होंने डीएनए स्ट्रक्चर को 1953 में दिया था। जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक दोनों ने डिटरमाइंड किया था कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए कैसा होता है, ये क्या कार्य करता है, और इसमें प्रोटीन्स की क्या श्रृंखला होती है। सो डीएनए स्ट्रक्चर वाज गिवन बाय जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, डिटरमाइंड द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। थर्ड पॉइंट है पीसीआर। इसके बारे में हो सकता है आप सभी न सुने हों। पीसीआर का फुल फॉर्म होता है P मीन्स पॉलीमरेज, C मीन्स चेन, R मीन्स रिएक्शन। सो PCR फुल फॉर्म इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो होता है
वो एक एम्प्लीफाइड डीएनए की तरह कार्य करता है। और एम्प्लीफाइड डीएनए का मतलब ये होता है कि जैसे डीएनए की लाखों, हजारों, मिलियंस, बिलियंस, मीन्स आप जितना चाहे उतनी प्रतियां तैयार कर सकते हैं एम्प्लीफायर डीएनए के द्वारा। एम्प्लीफायर डीएनए से लाभ ये है कि एम्प्लीफाइड डीएनए जो होता है इसके माध्यम से कई प्रकार के आनुवंशिकी में हेल्प मिलता है। जैसे कि कोई भी छोटा बच्चा है तो उसका पैटर्निटी क्या है या उसका पितृत्व क्या है, इन सब बातों का पता एम्प्लीफाइड डीएनए के एक छोटे से सैंपल के द्वारा उसे हेरिडिटी के माध्यम से पता करते हैं कि इस बच्चे का पिता कौन है। मीन्स ये चीज़ डीएनए एम्प्लीफायर जो है पैटर्निटी को बताता है, किसी भी बच्चे के पैटर्निटी को बताता है। और इसका एम्प्लीफाइड डीएनए का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, ये कई जगह यूज में आता है। जैसे कि बहुत सारे खोजों में, जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग के बहुत सारे खोज होते हैं जिस पे एम्प्लीफाइड डीएनए का महत्व है। एम्प्लीफाइड डीएनए के द्वारा बैक्टीरिया और वायरस से होने वाले बीमारियों को डायग्नोस किया जाता है, उन्हें पहचाना जाता है और उनके लिए पहचानने के बाद मेडिसिन भी उनके हिसाब से मिलती है जो डिजीज़ होता है। सो पीसीआर इज़ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर की खोज कैरी मुलिस ने की थी। पीसीआर इन्वेंटेड कैरी मुलिस इन 1983। 1943 ईस्वी में कैरी मुलिस ने पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की खोज की थी। इन्वेंटेड द मेथड टू एम्प्लीफाई डीएनए, कि डीएनए का एम्प्लीफिकेशन कैसे होता है, डीएनए को बढ़ाया कैसे जा सकता है, डीएनए के सैंपल से कैसे चीज़ों का, बीमारियों का ट्रेस होता है, कैसे डायग्नोस होता है, कैसे पता चलता है। सो पीसीआर इज़ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इन्वेंटेड बाय कैरी मुलिस इन 1983 एंड इन्होंने बताया कि एम्प्लीफाइड डीएनए की क्या विधियां होती हैं। एम्प्लीफाई मीन्स होता है प्रवर्धित रूप या बढ़ा हुआ रूप। मीन्स डीएनए का कैसे प्रतियां तैयार करना है। आप समझिए, जो एम्प्लीफायर डीएनए होता है वो एक फ़ोटोकॉपी मशीन की तरह होता है। इनसे आप डीएनए की सेम प्रति उसी प्रकार से निकाल सकते हैं जैसे आप फ़ोटोकॉपी से अपनी प्रतियों को निकलवाते हैं। तो इस एम्प्लीफाइड डीएनए से मिलियंस बिलियंस में, लाखों, हजारों और यहाँ तक कि मिलियंस बिलियंस में आप इनकी प्रतियां निकलवा सकते हैं, मीन्स निकाला जा सकता है। कैरी मुलिस ने इनके मेथड को बताया था कि कैसे एम्प्लीफाई होता है डीएनए का, कैसे डीएनए को एम्प्लीफिकेशन किया जाता है और इनकी विधियां क्या है, और इन्हें बहुत ज़्यादा शोध संस्थानों में भी यूज किया जाता है। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है डिस्कवरी के अंतर्गत। एंड कल मिलेंगे फिर हम। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे क्लास को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि आपको डेली क्लास मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।